आप लोग अपनी पढ़ाई घर बैठे ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 9th के निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 अवश्य ही देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हम लोग निर्देशांक पढ़े थे। यहाँ पर हाईलाइट करके एक बात लिखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है जी? 0 0 होता है। यह रट लेना है कि मूल बिंदु का x मान 0 होता है और y मान भी 0 होता है। इसका मतलब मूल बिंदु का भुज भी 0 होता है, मूल बिंदु का कोटि भी 0 होता है। अर्थात मूल बिंदु का x निर्देशांक भी 0 होता है और मूल बिंदु का y निर्देशांक भी 0 होता है। यह बात आपको समझ लेना है। देखिए बच्चों, आपके 3.1 में कोई बनाने लायक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 3.2 से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए 3.2 का उदाहरण नंबर 1 है। नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो देखिए यह आकृति है, इसको देख करके आपको कथन पूरा करना है। इसको देख करके देखिए क्वेश्चन यह है 1 नंबर में कि बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः B के निर्देशांक खाली स्थान है। फिर दूसरा है बिंदु M का x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, अतः M के निर्देशांक खाली स्थान है। बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः L के निर्देशांक खाली स्थान है। बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः S के निर्देशांक खाली स्थान है। यह आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम देते हैं। हम लोग अपने नोट्स में ऊपर उदाहरण 1 एक्सरसाइज 3.2 डाल देंगे। अब वह चित्र जो किताब में दिया है आपके क्वेश्चन में, उस चित्र को उतार देंगे अपने कॉपी में। अब उतार करके एक एक क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करेंगे। कहता है बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः B के निर्देशांक खाली स्थान हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चित्र में बिंदु B कहाँ है। देखिए बिंदु B यहाँ पर है। तो यदि हम B पर पहुँच करके x की तरफ देखते हैं तो हमारा नज़र कहाँ पड़ता है? 4 पर पड़ता है। बिंदु B पर पहुँच कर किसकी ओर देखेंगे? x अक्ष की ओर देखेंगे, तो हमारा नज़र 4 पर पहुँच पड़ेगा। बिंदु B पर पहुँचकर यदि हम y अक्ष की ओर देखते हैं तो हमारा नज़र कहाँ पड़ता है? 3 पर पड़ता है। कहने का मतलब हमको 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए देखना है। या B से कहें कि 90 डिग्री का कोण x अक्ष पर बनाए तो 4 पर हम आएंगे, और B से y अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो हम 3 पर आएंगे। तो इसका मतलब B का x निर्देशांक 4 हुआ और B का y निर्देशांक 3 हुआ। हम जानते हैं कि x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि B का भुज जो है वह 4 हो गया और B का जो कोटि है वह 3 हो गया। तो अब हम लोग खाली स्थान को भर लेंगे। बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः, तो बिंदु B का भुज कितना है जी? 4 है, और बिंदु B का कोटि कितना है? 3 है। तो देखिए बिंदु B का भुज में भर देंगे 4 और कोटि में भर देंगे 3, अतः B का जो निर्देशांक है वह होगा 4,3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बिंदु M के x निर्देशांक तथा y निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, तो M का निर्देशांक कितना है? अब फिर हम लोग चित्र में आएंगे जी। M देखिए कहाँ है? देखिए M से जब x अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो -3 पर पहुंचते हैं, और M से y अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हम लोग 4 पर पहुंचते हैं। इसका मतलब M का x निर्देशांक है -3 और M का y निर्देशांक है 4। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे कि बिंदु M का x निर्देशांक है -3 और y निर्देशांक है 4। इस प्रकार x निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया M का -3 और y का 4। इसलिए अतः M का निर्देशांक जो है -3,4 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कहता है बिंदु L का x निर्देशांक तथा y निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है,
अतः एल के निर्देशांक बताइए। तो अब हम लोग फिर चित्र में चलेंगे। देखिए एल का निर्देशांक जो है, एल से जब हम लोग एक्स अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो -5 प्राप्त होता है। एल से जब वाई अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो -4 प्राप्त होता है। इसका मतलब एल का एक्स निर्देशांक -5 है और एल का वाई निर्देशांक -4 है। इसे खाली स्थान में भर देंगे। अब खाली स्थान को भरेंगे। एल का एक्स निर्देशांक तथा वाई का वाई निर्देशांक क्या है, -5 और -4 है। इसलिए एल के निर्देशांक -5 -4 हैं। वही बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है। अतः एस का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम आएंगे एस में। एस से जब 90 डिग्री का कोण हम लोग एक्स अक्ष पर बनाते हैं तो हम 3 पर पहुंचते हैं, और एस से 90 डिग्री का कोण हम वाई अक्ष पर बनाते हैं तो -4 पर पहुंचते हैं। इसलिए अब हम खाली स्थान को भरेंगे। एस का एक्स निर्देशांक 3 है और वाई निर्देशांक -4 है। यहाँ पर लिख देंगे एस का एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक -4 है। अतः एस के निर्देशांक 3 और -4 हैं। अब देखिए उदाहरण 2। उदाहरण 2 में कहता है कि आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यह है आकृति 3.12। इसमें अक्ष पर जो बिंदु है उसको दिखाइए, उसका निर्देशांक लिखना है। तो आपको आंसर में लिखना है सी का निर्देशांक। तो सी देखिए, सी का जो एक्स मान है वह कितना है, -5, और वाई मान कितना है, 0। वाई मान का मतलब सी से वाई पर यदि हम 90 डिग्री का कोण बनाए तो हम 0 पर पहुंचेंगे, और सी खुद -5 पर बैठा हुआ है, इसलिए लिखेंगे सी का निर्देशांक बराबर -5 0। अब हम लोग दूसरे बिंदु को लेते हैं। सी के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं बी पर। तो बी पर देखिए, बी तो खुद ही वाई पर है, तो बी जो है वह 3 पर स्थित है, और बी से हम लोग एक्स अक्ष पर यदि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 0 पर पहुंचते हैं। इसलिए लिखेंगे बी का निर्देशांक 0 3। अब आते हैं ई पर। तो ई जो है वह ई का जो स्थित है वह 1/2 पर स्थित है। देखिए ई जो है एक्स अक्ष पर खुद 2/3 पर स्थित है, और वाई अक्ष पर यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो 0 पर जाएगा, इसलिए ई का निर्देशांक हो जाएगा 2/3 0। अब आते हैं ए पर। ए खुद 4 पर स्थित है, और एक्स अक्ष पर जब वाई अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 0 पर प्राप्त होगा। तो इसका एक्स निर्देशांक हो गया 4 और वाई निर्देशांक हो गया 0। तो ए का मतलब हुआ 4 0, माने ए का निर्देशांक हुआ 4 0। अब आते हैं हम लोग ओ पर। तो ओ देखिए, ओ खुद जो है वह -4 पर, वाई अक्ष पर -4 पर स्थित है। इसका मतलब ओ का वाई निर्देशांक हो गया -4 और इसका एक्स निर्देशांक हो गया 0, इसलिए इसका ओ का निर्देशांक होगा 0 -4। अब उदाहरण समाप्त होता है। चित्र से देख कर कहीं आप आंसर कॉपी में जरूर बनाइएगा। यह नहीं कि मैंने चित्र देख के बना दिया तो आप भी उसी तरह मौखिक पढ़ लेंगे, आप लिखित पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 में आइए। प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? आप जानते हैं क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि कार्तीय तल में 2 रेखाएं कार्तीय तल को कितने भागों में बांटती हैं जी? तो 4 भागों में बांटती हैं। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम हैं और डैश दे देंगे। प्रथम चतुर्थांश लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर पहला का 3 पर आइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि उस बिंदु का नाम
जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं मूल बिंदु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पर बैठे बैठे फ्री में कोचिंग क्लास कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाना होगा। आपके जैसे जो उत्साही छात्र हैं उनको भी यह कार्य कराएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स बनेंगे, उसका फेयर कराया जाएगा और सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।